ऑफिस से कोई कॉल ना आए और अगर आ जाए तो ऑफिस को बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़े, तो यह अपने आप में कितनी बड़ी बात हो। संभवतया हमारे देश में भी कभी तो ऐसा होगा। फिलहाल के लिए ये जो चर्चा चल रही है ये ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही के अंदर वर्किंग लॉ बिल लाया गया है। उनकी संसद में लाए गए इस बिल में प्रावधान किया गया है कि ऑफिस आवर्स के बाद में इस तरह, और ये सेशन हमारा करने का बड़ा वजह यही है क्योंकि भारत में कई प्रकार के लेबर लॉज हैं और उन कई प्रकार के लेबर लॉज में इस प्रकार की भी चर्चाएं अगर आ जाएं तो संभवतया जो लोग आज बहुत सारी हाई एंड सिटीज के अंदर काम कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस स्थापित हो जाएगा। वर्तमान में हो क्या रहा है आपके और हमारे सबके जीवन में, जो जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस आवर्स का कोई सीमा नहीं है। ऑफिस के बाद भी ऑफिस के रिलेटेड बातें चल रही हैं, कोई काम बच गया तो उसे करके जा रहे हैं, कोई छुट्टी का कोई क्लॉज नहीं है, हाथ है तो उस दिन भी काम चल रहा है। और इस प्रकार से परिवार को दिया जाने वाला या खुद के शरीर को दिया जाने वाला, खुद की लाइफ को दिया जाने वाला जो समय है वो सही मायने में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जब सही सही मायने में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारे साथ में फिजिकल जो इस समय दिक्कतें आ रही हैं वो तो सबके सामने ही हैं। ऑस्ट्रेलिया लेकिन इस चीज में लीड लेते हुए आगे निकल गया है। हालांकि वो इस बात पे भी पीछे है, वो रिग्रेट में है कि हमसे पहले 20 देश ऐसा कर चुके हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं ये काम उनसे पहले 20 लोग कर चुके हैं। दैट मीन्स वो इस चीज का अंदर फेलियर फील कर रहे हैं। और हमारे लिए तो ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ी चीज बन जा रही है। इसको वहां पर राइट टू डिस्कनेक्ट के नाम से जाना जा रहा है कि जैसे ही ऑफिस आवर्स पूरे हो जाएं कोई फोन पर मैसेज नहीं देखेगा, कोई मेल का रिप्लाई नहीं देगा, कोई घर पर काम लेकर नहीं जाएगा। और निश्चित ही ये जबरदस्त प्रयास है और संभवतया विकसित राष्ट्र इसीलिए विकसित भी कहलाते हो क्योंकि वहां पर सभी के अधिकारों की सुरक्षा की बात की जाती हो। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसमें एम्प्लॉयमेंट, एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसमें कि ड्यूटी आवर्स पूरे होने के बाद कोई कनेक्शन नहीं। तो क्लोजिंग लूपहोल बिल, द राइट टू डिस्कनेक्ट एंड 5 अदर चेंज, यहां पे सब तरह की खबर आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया वर्क लॉ बिल लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर स्थित है, तो इंडियन ओशन से जब आप चलते हैं पूर्व की तरफ तो ऑस्ट्रेलिया मिलता है, एक कॉन्टिनेंट है। और यहां पर जब आप इसको देख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया विकसित राष्ट्रों में शुमार है। विकसित राष्ट्रों में शुमार है, यहां पर ब्रिटिश की हुकूमत रही है और आज भी ये कॉमनवेल्थ रियलम कंट्री है, यानी कि यहां पर राष्ट्रपति नहीं होता। ये ब्रिटेन के राजा को ही अपना राजा मानते हैं, राष्ट्रपति के तुल्य मानते हैं। ठीक है, तो उनके प्रति इनका जो भाव है वो तो जग जाहिर है। और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया की संसद में कर्मचारियों के हितों के रक्षा करने के लिए इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड ना करनी पड़े। मेरे जो ऑफिस के स्टाफ के लोग हैं वो इस चीज़ को डाल डाल करके बार बार कि सर आप ये सेशन करने जा रहे हैं, ज़रा इसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा। मैंने कहा भाई काश हमारा देश डेवलप्ड नेशन हो जाए, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, क्योंकि इस तरह की जो सुविधाएं एक डेवलप्ड नेशन के अंदर विकसित की जा रही हैं ये निश्चित ही काबिल तारीफ है। कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं कराया जा सकेगा। और तो और अगर किसी ने इस तरह का दबाव डालने का प्रयास किया तो उसे तगड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस बिल के पास होने के बाद जब ये कानून बन जाएगा तो इसके बाद में सरकार, अच्छा एक और हाँ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सरकार का समर्थन देने के लिए विपक्ष भी साथ चला आया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर है वो काफी हाई है। 2.5 करोड़ की कुल आबादी है। उस 2.5 करोड़ की आबादी में से 14 मिलियन लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, यानी कि 1.5 करोड़ लोग जॉब में हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप से सोच सकते हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी जिस देश की हो, 14 मिलियन वहां पर लोग जॉब में हों, तो कितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यह देश भारत से कितना गुना कम पॉपुलेशन लगता है। हम 140 करोड़ हैं, ये 2.5 करोड़ हैं। हम 140 करोड़ होकर के हमारी जीडीपी रखते हैं $4.25 ट्रिलियन की, 3.5 से कुछ अधिक। यहां पर ये मात्र 2.5 करोड़ हैं और 1.67 ट्रिलियन की, लगभग 1.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यानी कि जस्ट हमसे आधी इकोनॉमी और हमसे कईयों गुना कम पॉपुलेशन। तो ऐसी स्थिति में आप विचार करके देखिए कि ये किस स्तर पर हैं। ठीक है ना, तो विकसित राष्ट्र हैं और विकसित राष्ट्र हैं तो यहाँ की राजनीति देखने योग्य है। अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, 100% तरीके से साथ हैं। इस प्रकार से चीजें लानी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग जब काम कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग काम कर रहे हैं
वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, काम के साथ साथ घर पर भी काम लेकर चले जा रहे हैं, उससे उनकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। लोग लगभग एक महीने के हर साल के अंदर 6 हफ्ते ओवर टाइम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से 92 बिलियन डॉलर का अनपेड वेज किया जा रहा है, यानी कि जिसके पैसे नहीं मिल रहे हैं वो काम भी किया जा रहा है। ऐसा इनकी अपोजिशन के लीडर का कहना है, एडम बेंट का। इन्होंने कहा है कि वो इस तरह से भविष्य में सबको मतलब सबको शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि आपको वर्किंग आवर्स के बाद कोई ईमेल आए, कोई कॉल आए, या फिर कोई ये कहे कि इस डॉक्यूमेंट को एडिट करके भेज दो, आपको नहीं करना है, साफ मना कर देना है। ये होगा राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है ना। बाकी मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊं तो एंथनी एल्बनीज फिलहाल सरकार के अंदर हैं, स्कॉट मॉरिसन अपोजिशन में है, एडम बेंट ग्रीन्स पार्टी के साथ अपोजिशन में है, और इन्होंने इस प्रकार से समर्थन देते हुए बेंट ने यह बात कही है। ऑस्ट्रेलिया से पहले 20 देश ऐसे हैं जो पहले से ही इस कानून को ला चुके हैं, और 20 देश इस कानून को ला करके अपने आप को बहुत आगे ले जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश देश ओईसीडी के डेवलप्ड नेशंस हैं। 20 देश हैं, उन 20 देशों के अंदर राइट टू डिस्कनेक्ट को बहुत अच्छे से माना जाता है, यानी कि काम और जीवन के अंदर संयम स्थापित किया हुआ है। व्यक्ति काम करने के बाद अपने परिवार को, अपनी सेहत को, अपने जीवन को ध्यान दे पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के एक सांसद का कहना है कि राइट टू डिस्कनेक्ट होगा, और ये फेयर वर्क कमीशन से इसे पास कराकर मानेंगे। यानी कुल मिला के यहाँ के सांसद इसे बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी ने कर्मचारी को 24 घंटे का पैसा नहीं देती तो इतने घंटे काम में भी नहीं ले सकती। बोले भाई, अगर आप किसी प्रकार से व्यक्ति को 24 घंटे काम नहीं कर 24 घंटे का पैसा नहीं दे सकते, तो फिर उससे काम कैसे करा सकते हैं? जितना घंटा काम कराओगे उतना पैसा दोगे, नहीं दोगे तो आपको हर्जाना भुगताना पड़ेगा। और यदि एक कानून बन के आ गया तो निश्चित ही ये मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि टॉर्च बियरर होगा, और एक ऐसा काम होगा जिससे भविष्य के अंदर बहुत सारे लोग कुछ सीख सकेंगे कि हाँ, ऐसा किया जाए तो कितना अच्छा हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के वर्कर्स के साथ में फिलहाल बहुत सारी तरह के मतलब बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस क्रम में जो सबसे पहले जो टॉर्च बियरर लेके निकले हुए हैं लोग, जो इस मशाल को लेके चल रहे हैं, उनमें इटली सबसे ऊपर आता है। इटली सबसे ऊपर आता है मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में इटली सबसे ऊपर आता है कि यहाँ पे लोगों को काम के घंटे पूरे होने के बाद कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसे ही डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, ये सब वो हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत उच्च स्तर की है। यहाँ पर काम के घंटे पूरे होने के बाद में कम से कम 70 घंटे एक हफ्ते के अंदर काम करना चाहिए। ये हमने सेशन भी किया था। इस सेशन को लेकर के काफ़ी भारत के अंदर व्यवधान मतलब डिबेट्स क्रिएट हुई थी इस बात को लेकर के कि कैसे मतलब नारायण मूर्ति ऐसा बोल सकते हैं, इन्फोसिस में तो वैसे ही हाई पे नहीं दी जाती है। लेकिन इनका जो कहना था वो ये था कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो हम उनको पीछे कैसे छोड़ेंगे? काम तो वो भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे, वो जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे। उसको पाटना अगर है तो हमें ऑब्वियस ही बात है ना, अगर कोई आपसे सेम स्पीड में आपसे आगे चल रहा है तो वो तो आगे ही रहेगा ना। आपकी स्पीड सेम है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाने के लिए बोले हमें वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। लेबर लॉज की भी बात यहाँ आड़े आ जाती है। जब वर्किंग आवर्स बढ़ने लगते हैं तो क्या फिर लेबर को हम पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बना लें, पूरे टाइम काम कराएं? नहीं, भारत में भी इनकी सुरक्षा के लिए लेबर लॉज हैं और लेबर्स के ध्यान में रखते हुए काम करवाए जाते हैं। जहाँ तक बात हो भारत के अंदर कामगारों की, यहाँ 50 करोड़ लोग काम करने वाले लोग हैं, जहाँ पर उनके यहाँ पे मात्र 1.5 करोड़ हैं, यहाँ 50 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें काम करने पर तनख्वाहें अच्छी नहीं मिल रही हैं। अदरवाइज तो हम उनसे भी बड़ी जीडीपी होते, लेकिन तनख्वाहें कम क्यों मिल रही हैं? क्योंकि देश की खुद की माली स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर मिलता है वो चिनाई मैसन का काम करने वाले लगभग उतनी रेट में खेती में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्योगों के अंदर, सेवा क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोगों का जो पे आउट है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब देश को इस सेक्टर से इस सेक्टर के अंदर लोगों को लाने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी सरकार के द्वारा बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़ के नाम पर निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, आगे भी किए जाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, अगर भारत में ऐसा हो तो आपका विचार क्या हो?